चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ सकता है जन्म स्थान या उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। प्राचीन काल के कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं बिहार से, उनको देखते हैं। पहले गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, राजपूत जाति से संबंध रखते थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में निरंजना नदी के फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी बीच के मार्ग को अपनाया और उसे अपनाने का ही सुझाव भी दिया। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका संबंध ज्ञात्री कुल से था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने जिरिम्भिक, यानी कि जिरिम्भिक के गांव था, उसी गांव में ऋजुपालिका एक नदी थी, उसी नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। एक जगह इनकी जन्म को लेकर विवाद हुआ, तो तब से इनका जन्म 499 माना जाता है और मृत्यु इसमें से 72 घटा दीजिए तो वही 72 घटाने पे मिलेगा 427। यही इनका जन्म 499 ईसा पूर्व और मृत्यु 427 ईसा पूर्व माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश की समाप्ति के बाद 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार भारत का विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, कौटिल्य जो मौर्य का राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था एवं बिंदुसार का बेटा पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव और जनकल्याणकारी राज्य के लिए शासन के लिए प्रसिद्ध हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा अपने प्रसार के लिए स्तंभ अथवा शिलालेख का प्रयोग किया। इसने कलिंग में भीषण संहार किया था। कलिंग विजय की थी और भीषण संहार से इसने जब कलिंग को जीता, पहले इसने काट कूट कर, बाद में देखा कि जो बात बढ़ जाएगा तो इसने धम की जो नीति थी उसको अपनाया, यानी कि सद्भावना की, प्रेम की, शांति की नीति को इसने अनुसरण में लिया और उसके बाद शांति से शासन किया। पहले इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया काट कूट कर, फिर बाद में इसने अपना दूसरा हथकंडा शांति को अपनाया। ये इसकी कूटनीतिक समझ को यह अच्छे ढंग से यह समझ चुका था कि पहले जो है साम्राज्य के विस्तार के लिए अगर युद्ध हो रहा है तो कर लेते हैं, बाद में फिर समझा लेंगे। तो इस प्रकार से इसने कूटनीति का प्रयोग करके कलिंग में भीषण रक्तपात किया, बाद में इसने धर्म की नीति को अपनाया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था। इन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। इन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत की रचना की। दशमलव एवं शून्य के आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट महोदय को जाता है। याज्ञवल्क्य विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। इन्होंने सतवत ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। पाणिनि, पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। जीवक जो कि बिंबिसार के समकालीन था, इसी के दरबार में रहता था। यह आयुर्वेदाचार्य था। जीवक महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा चंद्र प्रद्योत का भी उपचार किया था। अश्वघोष जो थे वह बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क इनको पाटलिपुत्र से उठा के ले गया था। कनिष्क पाटलिपुत्र से अश्वघोष को और साथ में बुद्ध के जो जलपात्र थे उसको उठा के ले गया था। वानभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन था। वानभट्ट इसने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। इंपॉर्टेंट है। तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया और बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे। मंडल मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। इन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। इंपॉर्टेंट है। मंडल मिश्र ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। मध्य युग के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जैसे कि मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय को बिहार में प्रसारित किया, इसको फैलाया। शेरशाह सूरी भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह के जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि के व्यापक सुधार किए गए। विद्यापति को बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, जिनकी मैथिली एवं संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनकी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख थे। मैथिली कवि कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, यानी विद्यापति को मैथिली कवि का कोकिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि मैथिली कोकिल के नाम से किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ, पटना में हुआ था। और सिखों के लिए पंचककार का जो है अनुसरण इन्होंने ही किया था, यानी केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा अनिवार्य किया था। 1708 में नादेर में एक अफगानी ने इनकी हत्या कर दी थी, चाकू से छुरा घोंपकर इनकी हत्या की थी नादेर में। पीर अली पटना सिटी का स्थानीय पुस्तक विक्रेता था। 57 की क्रांति में बिगुल फूका और अंग्रेजों के साथ संघर्ष में इसे फांसी की सजा मिली थी। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार से 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में भी इन्होंने
1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। इन्हीं के बारे में एक कहानी में प्रचलित था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें कहा जाता है, यानी आधुनिक बिहार पृथक बिहार का निर्माता इन्हें कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे, सबसे वृद्ध होने के कारण। मौलाना मजरूहुल हक, ये सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे। मौलाना मजरूहुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी भूमिका में यही थे। इन्होंने असहयोग और खिलाफत में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की और गांधी जी ने इन्हें देश भूषण कहा था। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म सिवान के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। 1904 में बिहारी छात्र सम्मेलन, तो 1906 में, कब 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन के में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया था। चंपारण असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारी में सक्रिय भूमिका में रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी थे। हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से एक बैरिस्टर थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत, सविनय अवज्ञा और आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था। भिखारी ठाकुर, इनका जन्म 1887 में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। भोजपुर के लोक गायक, लोक कलाकार, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया इनकी प्रसिद्ध कृति रचना है। सर सुल्तान अहमद, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। सर सुल्तान अहमद 1937 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्होंने असहयोग आंदोलन में 1921 में बिहार उड़ीसा के लिए गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता और इन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तत्पश्चात चंपारण सत्याग्रह होता है। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव में बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में उस समय का पद था, ग्रहण किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा गांव में हुआ था। नवादा में पैतृक गांव इनका शेखपुरा का बड़बिग्घा है। सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात है, लेखक, कवि एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात इन्होंने राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और रसवंती इत्यादि है। एक प्रसिद्ध पुस्तक जो इसका नाम इसमें नहीं दिया, आप लोग बता सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध किताब कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले के फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखिका के रूप में जाना जाता है। मैला अंचल के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म कहाँ? अररिया जिले के फारबिसगंज नामक स्थान पर हुआ था। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइवा में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला था। बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को। जयप्रकाश नारायण 1902 में जन्मे, बिहार के सारण के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए जयप्रकाश नारायण। कहाँ? सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। 1942 में क्रांति में इन्होंने मुख्य भूमिका, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज़ाद रास्ते का गठन किया था। 1975 में ही इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 1965 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण ही जो थे वो हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन भाग खड़े हुए थे। क्वेश्चन पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन नेतृत्व दिया। 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की और हुंकार पत्रिका में अपने विचार को इन्होंने पेश किया, प्रस्तुत किया। कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ, इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। तत्पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। 1970 में ये मुख्यमंत्री भी बने थे। राहुल सांकृत नारायण, ये हिंदी भाषा के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म 1893 ईस्वी में पटना के आजमगढ़ में हुआ था। इन्हें ज्ञान के भंडार के लिए महापंडित की उपाधि से सम्मानित किया गया, संबोधित किया गया। इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया था। इन्होंने सिवान के अंबाड़ी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। राहुल सांकृत नारायण ने सिवान के कौन से अनवारी या अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नेतृत्व प्रदान किया था खान बहादुर खुदाबख्श खान। इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना इन्हीं के नाम पे की गई थी। इन्होंने ही की थी, इन्हीं का नाम पे अभी उसका नाम भी है।
स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद द्वारा पारित विधेयक के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार जो है वो अपने पास ले लिया। राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी ये गए थे। उन्होंने युवक राम वृक्ष बेनीपुरी ने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा तथागत। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इंपॉर्टेंट है, इसका वास्तविक नाम ही कई बार पूछ चुका है बिहार के कई एग्जाम में। इनका जन्म 1911, जन्म अभी तक नहीं पूछा है, 1911 में ध्यान रखिएगा। मधुबनी के सतलखवा गांव में हुआ था। कहाँ? सतलखा गांव में मधुबनी में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। इन्होंने इनकी प्रसिद्ध रचनाएं युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, ये सब इनकी नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना थी। बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, शहनाई वादक के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई का वादन किया था। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि बिहार में स्पेशल कुछ विशेष है। बिहार स्पेशल को देख लेते हैं, आगे हम लोग प्रश्नावली देख लेंगे। जैसे कि बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य तो लिच्छवी वैशाली है। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है। विश्व का बात हो रहा है यहाँ पे। विश्व का प्रथम वैभवशाली जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पाटलिपुत्र है, तो प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक तो आर्यभट्ट बिहार के हुए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार के हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी बिहार के। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बिहार के। ब्रिटिश शासन प्रणाली ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स सिम्पटन 1935 में। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल तो जयराम दास दौलतराम 1947 में बने। ब्रिटिश बिहार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह। विधान परिषद के सभापति तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न मिला तो राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान और अभी हाल में मिला है कर्पूरी ठाकुर को, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार हिराल्ड 1875 का। प्रथम दैनिक समाचार पत्र हिंदी में सर्वहितैषी। प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918। प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876। प्रथम हिंदी छापखाना बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगरपालिका तो आरा नगरपालिका बिहार की प्रथम नगरपालिका के रूप में बनी थी। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। सबसे बड़ा नदी बिहार का गंगा। सबसे बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पटना जंक्शन। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा सड़क पुल तो महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ जिसको सोनपुर मेला के नाम से विश्व में जाना जाता है। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। प्रथम सिंचाई परियोजना तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। प्रथम तारामंडल तो इंदिरा गांधी तारामंडल जो कि पटना गांधी मैदान के निकट स्थित है। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज तो पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को स्थापित। बिहार का गर्म जिला गया। सबसे ठंडा जिला भी गया। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला सीवर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया अभी तक उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी 68वीं का हम आपको ऐसे ही बता देंगे। 67वीं तक का इसमें एग्जाम का दिया गया है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। इससे पहले प्राचीन और मध्यकालीन बिहार का इसका एक वीडियो आ चुका है। आधुनिक बिहार का एक वीडियो आएगा। बाकी इसके सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक जो भी हमें लग रहा है उसको हम लोग इस पर करा देंगे। आप लोग 3-4 बार जरूर देखें ताकि क्वेश्चन बिहार से अगर यहाँ से पूछा जाता है तो गलती ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।